शायरी सुना रही हूँ। नंबर 1, अगर आप उस इंसान की तलाश में है जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आईना देख लीजिए। नंबर 2, भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। नंबर 3, हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव है। नंबर 4, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। नंबर 5, कोई काम तब तक ही संभव लगता है जब तक कि वह हो नहीं जाता। नंबर 6, आपकी किस्मत आपको मौका देगी पर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। नंबर 7, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। नंबर 8, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए या फिर नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। नंबर 9, याद रखना कमजोर हम नहीं हमारा वक्त है। जब हम नहीं जब हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। नंबर, याद रखना कमजोर हम नहीं हमारा वक्त है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। नंबर 10, मेहनत इंसान को मजबूर बनाता है। फिर चाहे वह मेहनत इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह इंसान कितना भी कमजोर क्यों ना हो। नंबर 11, कंधे पर बैग आज भी है, बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था, अब जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूँ। नंबर 12, इरादों को कमजोर बनाती है नींद, मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। इरादों को कमजोर बनाती है नींद, मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। नंबर 13, आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे। नंबर 14, जो हाथ से काम करता है उसका पेट भरता है, लेकिन जो बुद्धि से काम करता है उसकी तिजोरी। नंबर 15, गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है पर अपनी नहीं। नंबर 16, बुरे लोगों की संगत से ज्यादा लाभदायक अकेलापन होता है। नंबर 17, हारने का डर ना हो तो जीतने के कई रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 18, जिस मेहनत से तुम आज भाग रहा है कल वही तुम्हें सफलता दिलाएगी। नंबर 19, अपने किरदार को आसमान की तरह बनाए जहां तक पहुंचने के लिए लोगों की ख्वाहिश हो। नंबर 20, किस्मत की एक खासियत होती है कि वो पलटती जरूर है। नंबर 21, अंदाज ऐसा रखो कि कोई अंदाजा ना लगा पाए। नंबर 22, अगर फितरत हमारी सहने की नहीं होती तो हिम्मत तुम्हारी कुछ कहने की नहीं होती। नंबर 23, नसीब बन के ऊंचे और नसीब चिन के ऊंचे और मस्तक होते हैं मस्त होते हैं नसीब चिन के ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके भी जबरदस्त होते हैं। नंबर 24, रात जिनकी अंधेरी होती है सितारे उतने ज्यादा चमकते हैं। नंबर 25, अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, लोग केवल तसल्ली ही देते हैं साथ नहीं। नंबर 26, अहंकार मत कीजिए जनाब, वक्त के समुंदर में कहीं सिकंदर डूब जाते हैं। नंबर 27, बिना किताबों के जो पढ़ाई
सीखी जाती है उसे जिंदगी कहते हैं। नंबर 28, बर्तन खाली तो ये मत समझो कि मांगने चला है, हो सकता है कि सब कुछ बांट कर आया हो। नंबर 29, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। नंबर 30, गलतियां इस बात का सबूत है कि आप मेहनत कर रहे हैं। नंबर 31, जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। नंबर 32, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला वो तो फासला क्या है। नंबर 33, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही तो अपनी तकदीर बदल दे। नंबर 34, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। नंबर 35, मेहनत से मेहनत की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नंबर 36, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। नंबर 37, सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, अधूरी ख्वाहिश ही तो जीने का मजा देती है। नंबर 38, ये जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। नंबर 39, सोचने से कहाँ मिलता है, तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नंबर 40, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नंबर 31, ज्ञान का दीप जलाकर अपने जीवन को सुमार्ग पर ले जाए और समाज को शिक्षित बनने में अपना योगदान दे। नंबर 42, शिक्षित होकर भी आप अपनी जीवन को सफल बना सकते हैं, शिक्षा का महत्व जानिए। नंबर 43, शिक्षा प्राप्त करने वाला हर मानव शिक्षित होकर समाज को शक्तिशाली बनाता है। नंबर 44, शिक्षा ही सही मायनों में मानव जीवन में से अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है। नंबर 45, शिक्षा प्राप्त करके ही समाज में सुख समृद्धि की स्थापना की जा सकती है। नंबर 46, अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल वह स्वशिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। नंबर 46, ज्ञान की रोशनी जब एक बेटी के हाथ लगती है तो वह अपने साथ साथ पूरे समाज को भी प्रकाशित कर देती है। नंबर 48, अगर बेटियों को कलम के समाज का कल के समाज का नेतृत्व देना है तो आज उन्हें शिक्षा का उपहार देना होगा। नंबर 49, महिला शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का आधार भी है। नंबर 50, एक शिक्षित बेटी हर चुनौती का सामना कर सकती है, अपनी पहचान बना सकती है और दुनिया को नया दृष्टिकोण दे सकती है। प्राचीन समय में
विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरुजी के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उनके सारे साथी अलगली शिक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिरी हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिया है। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। वरदराज ने सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर भी कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाया? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाया, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बाद बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत को मूर्ति, मध्य सिद्धांत को मूर्ति, सार सिद्धांत को मूर्ति, त्रिभाण पद मंजरी की रचना की। शिक्षा मूर्त। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी हो, प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। और हमारे ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।
ब्रह्मा मुहूर्त इतना विशेष है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के फायदे। हर दिन सुबह 4:30 बजे मेरे दादाजी अपनी पसंदीदा देवताओं को जगाने में व्यस्त रहते हैं। उसके बाद वे स्नान करते हैं और फिर एक लंबी सैर के लिए जाते हैं। वाह क्या सुंदर सुबह है। वह कल लौटने के बाद हर रोज कहते हैं ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय अवधि। ब्रह्मा मुहूर्त ज्ञान को समझने के लिए सबसे सही समय है। मेरी दादी जी का हमेशा प्रातः काल के समय में विशेष रूप से ब्रह्मा मुहूर्त जो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले होता है के साथ अंतरंग संबंध इतना अधिक है कि आप उन्हें सर्दियों की ठंड के बावजूद अपनी सुबह की दिनचर्या को निभाते पाएंगे। उनका मानना है कि उनके संस्कार ने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य में रखा है। 80 साल से ऊपर होने के बावजूद 80 साल के ऊपर होने के बाद वे सीधा चलते थे और उन्हें कोई बीमारी नहीं। चिकित्सा विशेषज्ञ भी उनसे सहमत थे। अष्टाग्रह हृदय आयुर्वेद पर एक ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से किसी की भी उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। ब्रह्मा मुहूर्त आपका अपना समय रोग मुक्त शरीर और जीवन काल में वृद्धि के लाभ आकर्षक है। हालांकि शुरुआती दिनों के लिए मेरे दादाजी का प्यार कुछ ज्यादा ही गहरा था। उनके अपने शब्दों में यह उनका अपना समय है। उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि सुबह से रात तक हम दुनिया की मांगों का आदान कर रहे हैं। दिन व्यवसायिक सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यतीत होता है। रात में स्वयं के लिए थोड़ा समय बचा है, लेकिन उस अवधि में आपकी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। एक ही समय जब आप तरोताजा होते हैं, जागरूक होते हैं और आसानी से अपने भीतर जा सकते हैं, वह है ब्रह्मा मुहूर्त। यह आपके लिए एक विशेष समय है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने के शोध लाभ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेज के अनुसार पूर्व घोर अवधि के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है। यह नवजात ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर अक्षय हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके लाभ प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है, रक्त पीएच के संतुलन बना रहता है, दर्द खराश और ऐंठन से राहत होती है, खनिज और विटामिन के अवशेषण बनता है। इस अपने समय के में करें यह 5 चीजें। हमारे पूर्वजों को लगा कि ब्रह्मा मुहूर्त में ही की गई कुछ गतिविधियां स्वयं को संतुलित करने में मदद कर सकती है। यह गतिविधियां व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में इस समय को अपने लिए विशेष और फलदायी बनाने में मदद करती है। धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथ और अष्टाग्रह हृदय जैसे प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित सलाह देते हैं।
ध्यान करें। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है। और जब बाकी दुनिया सो रही है तो ध्यान करने का बेहतर समय क्या है? यह वह समय है जब आपकी सजगता का स्वतः सोच हो। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा मुहूर्त ध्यान में से एक है सहज समाधि ध्यान। नंबर 2, ज्ञान पढ़े या सुने। अष्टाग्रह हृदय के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। नंबर 2, योजना। ब्रह्मा मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता, सतर्क और ताजगी देता है, वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का सही समय है। यह काम हो, वित्त हो या कुछ और। नंबर 4, आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिन के अपने कार्यों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को आपने कितनी बार याद किया? इन यादों में से किसी को भी आप अपराध बोध में न डूबें। बस उन क्षणों के बारे में पता लग करें। हर रोज ऐसा करने से अतः इन भावनाओं को मेहनत देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अतः बुरे कर्म कम हो जाएंगे। नंबर 5, अपने माता पिता गुरु भगवान को याद करें। हमें अवश्य अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता है। ऋषि शौनक कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता गुरु और जिन ऊर्जा को आप मानते हैं उनका याद करें, उसे ईश्वर या समृद्ध ऊर्जा प्राप्त होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में यह चीजें नहीं करनी चाहिए। न खाए। ब्रह्मा मुहूर्त में भोजन करने से बीमारियां होती है। तनावपूर्ण गतिविधि न करें। ऐसा कुछ भी न करें जिसके लिए बहुत अधिक मानसिक कार्य की आवश्यकता हो। ऐसा करने से उम्र कम हो जाती है। क्या सभी को ब्रह्मा मुहूर्त में जागना चाहिए? अष्टाग्रह हृदय के अनुसार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्मा मुहूर्त में जागना चाहिए। ग्रस्त में ऐसा भी कहा गया है कि निम्नलिखित लोगों को ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की कोई पाबंदी नहीं है। नंबर 1, गर्भवती महिला। नंबर 2, बच्चे। नंबर 3, वृद्ध लोग जो शुरू से ही इस अवधि में नहीं जागे हैं। नंबर 4, किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोग। नंबर 5, जिन लोगों का रात का भोजन नहीं पचा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स।